ऊपर से गिर गया छत से। इसे हॉस्पिटल ले चलो। सोनू नालायक, ये चाचा की टांग पर चोट नजर नहीं आई? हाँ चल सॉरी बोल, बोल सॉरी। सॉरी चाचा। ठीक है ना भैया, छोड़ो ना, बच्चा है वो। एक नंबर का बदमाश हो गया है ये, एक नंबर का। अरे इसकी तो छोड़ो, ये बताओ कि तू ऊपर से गिरे कैसे? मैं तो बस आराम से चल रहा था भैया, बस तभी वो सामने से सोनू का वो क्या कहते हैं वो, हाँ साइकिल और स्कूटर आ गया और फिर मैं फिसलते ही चला गया। उसके बाद तो समझ ही नहीं आया क्या क्या हुआ। सुन रहे हो ना तुम? आज तक बाहर वालों को नुकसान करते थे, अब घर वालों को नुकसान भी शुरू कर दिया तुमने। एक नंबर के कमबख्त हो तुम। सच क्या है ये आप भी जानते हैं। रजत जानबूझकर बालकनी से कूदा है। उसके शरीर पर जितने जख्म दिख रहे हैं वो उसने खुद अपने आप को दिए हैं। यही बात हैरान करने वाली है। घर की दीवार पर सर मारकर हंसने वाला रजत अस्पताल में अपने भाई से झूठ क्यों बोल रहा है? छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की यह घटना आपको भी सोचने पर मजबूर कर रही होगी। आखिर माजरा क्या है? कुछ तो है जो रजत अपने भाई से छिपा रहा है, लेकिन क्या? इतनी भी चोट नहीं लगी है भैया, आप तो मतलब ठीक है ना? क्या हो गया? क्या हो गया? भैया नीचे रखिए ना पैर। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। डॉक्टर, डॉक्टर कब तक ठीक होगा ये? चोट ज्यादा खतरनाक नहीं है, 1-2 हफ्ते में ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अरे देखिए ना, दर्द हो रहा है? आप थोड़ा ठीक है भैया। रजत, ये कौन था? वो मेरे दोस्त का भाई था, बस हालचाल लेने आया होगा, चला गया मुझे लगता है। दोस्त के बड़े भाई। खिलौने से खेल रहे हो? नकली खिलौने से खेल रहे हो, असली खिलौने से खेलोगे? हाँ? आजा, आजा, तुम्हें बड़ी गाड़ी में घुमाता। सोनू, बड़ा प्यारा बच्चा है, संभाल के रखना इसे। शाबाश। क्या है? हैं? क्या जरूरत थी उससे बात करने की? अरे चाचा, इतनी बड़ी गाड़ी से घूमने का मौका मिल रहा था। घूमने का मौका मिल रहा था, दूंगा भी कान के नीचे, सही हो जाओगे। बेटा मैं उससे पीछा छुड़ाने के लिए हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो रहा हूँ और तुम उसी के पास चलते चले जा रहे हो। क्या अनजान लोगों से नहीं मिला करते, ठीक है? आगे से ध्यान रखना। चलो अब गाड़ी नीचे रखो,
वो उसको लो, पैसे पकड़ो। ये बात आजा खींच 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 खींच। अब तेज भगा तेज भगा। राम सिंह माफ कर दो ना उसे, छोटा बच्चा है वो तो। कमलेश, ये बच्चा नहीं शैतान है और इसे संभाल नहीं सकते तो बांध कर रखो। अरे राम सिंह जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? रजत हाथ उठाए भैया। औकात में रहो, औकात में, समझे? सोनू के लिए तुमने उल्टा सीधा कैसे बोला? अरे रजत चुप करो, हम बात कर रहे हैं ना हम बात। अरे आप पे चढ़ा जा रहा है। नहीं नहीं बोलने दो, वैसे भी तुम दोनों भाई से बोलते ही हो, लेकिन अब बोलने का समय खत्म करते हैं। कमलेश, हमारे पैसे हमें वापस कर दो, अगर नहीं कर सकते ना तो देख लेना क्या करेंगे। क्या देख लेगा? क्या देख लेगा? अरे बता ना। क्या होगा? अरे आओ ना। अरे चुप कर। क्या होगा क्या? अरे चुप कर, थप्पड़ देंगे तुमको। क्या करेगा ये? अरे चुप हो जा यार। एक तो वैसा ही हमारा नसीब इतना खराब है कि राम सिंह जैसे आदमी हमें सुना के चला जाता है, मगर गलती तो हमारी ही है ना। अच्छी भली चलती दुकान हमारी बंद होगी और राम सिंह से पैसा लेना पड़ा। क्या करूं क्या? भैया अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, हमारा ठेला लगाने वाला आइडिया खराब थोड़ी ना है। अरे इतना नीचे नहीं गिरे हम, दुकान होते हुए ठेला लगा ले हम। अरे चुप रहो यार। अरे मैं चुप, ठेला लगाएंगे। क्या कह रहा हूँ आप? चोट लग गई भैया। अंदर बिठाओ इसे। भाई क्या कहा था तुम दोनों ने जब तुम दोनों मेरे पास पैसा मांगने के लिए आए थे? क्या कहा था भाई? 2 महीने में पूरा पैसा लौटा देंगे। कहा था या नहीं? और बोलो, अब तुम दोनों के साथ क्या किया जाए? भाई जी हम तो आपके पैसे देने ही वाले थे, लेकिन इस रजत के भाई ने हमसे सारे पैसे ले लिए और अभी तक लौटा ही नहीं। भाई जी हम तो खुद ही परेशान हैं। सच कह रहे भाई जी, हमने कुछ नहीं किया। भाई जी हमें छोड़ दो। भैया जी वो आपको तो पता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, बहुत चोट लग गई मेरे, ये माथे पे लगा ये पट्टी, हाँ उसी की है ये। बहुत चोट लगी? हाँ बहुत चोट लग गई मेरे। कहाँ चोट लगी? हाँ ये माथे पे। बहुत बहाने हैं तुम्हारे पास, लेकिन अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर तुम दोनों ने मेरे पैसे नहीं दिए तो जिंदा गाड़ दूंगा तुम्हें। चलो भाई। मुंह पे हाथ उठाता है, आज मार डालूंगा इसको मैं। रजत मुंह पे हाथ उठाया, तो मार दूंगा। क्या कर रहा है? हाथ उठाता है।
राम सिंह रुक जा। राम सिंह अरे क्या है तू अपने राम सिंह हुआ क्या है? अरे होना क्या है? अपने इस बेटे से पूछो, इसने हमारी पिंकी का कान काट दिया है। मैं तो तुम लोगों की शक्ल से नफरत हो गई है। हमारे पैसे वापस कर दो, हमें नहीं देंगे पैसे, नहीं देंगे। चुप। तुमने तुम्हारे हालात देखे, कहाँ से पैसा वापस करें? अरे ये पैसा लेते वक्त सोचना चाहिए था, अब चाहे अपना घर बेचो, परिवार बेचो या खानदान, हमें पैसे। भैया के सामने अगर एक फालतू शब्द बोला गाड़ दूंगा, हमें गाड़ देगा। अब देखता जा कैसे एक एक करके तेरे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। छोड़ेंगे नहीं तुम लोग को। छोड़ेंगे नहीं, देखते जाओ। हाथ उठाता है भैया। अरे रुक जा यार, हाथ उठा। सॉरी पापा, अब से मैं बिल्कुल मस्ती नहीं करूंगा। आगे से नहीं करेगा ना? पक्का, अब से मैं बिल्कुल मस्ती नहीं करूंगा। जाओ, जाके खेलो, जाओ। बदमाशी कम करना, हाँ? जा। रजत मुझसे और सहन नहीं हो रहा। मैं ना कल ठेला लगा लेता हूँ। मैं कल ही जाके ठेला लगा लेता हूँ। नहीं भैया, कैसी बात कर रहे हो आप? मेरे होते हुए आप ठेला नहीं लगाएंगे। आप दुकान पर बैठिए, मैं ठेला लगाऊंगा। आप दुकान पर बैठिए, सब ठीक हो जाएगा भैया। रजत मेरे भाई, हम दोनों जाके कल ठेला लगाएंगे, और अगर भगवान ने चाहा तो ये पैसे की मुसीबत जल्दी दूर हो जाएगी, हाँ? सोनू, ए सोनू, क्या जूझू लगा रखा तूने? लेकिन पापा, मैं तो बोर हो रहा हूँ। अगर आप बोर हो रहे हैं तो क्या आप नुकसान कराएंगे? ये लो, जाओ कहीं जाके खेलो, और ज्यादा दूर अगर गया ना टांगे तोड़ देंगे तुम्हारी, समझे? चलो चलो। और भैया आपको सोनू को इतना नहीं डांटना चाहिए, छोटा बच्चा है वो। अरे बच्चा है तो क्या हमारे सर पे नाचेगा? ये डर जाएगा वो, वैसे चुप रहो डांटेगा। यार। ठीक है, जितना डांटना है आप डांटिए, जो करना है उसके साथ कीजिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अच्छा रजत, नहीं आप डांटिए। सुनो ना, तुम सही कह रहे हो। एक काम करते हैं, मैं सोनू को लेके आता हूँ। ठीक है, जाइए आप। तुम दुकान पे रहो। हाँ मैं इधर ही हूँ ठेले पे, आप उसको लेके आइए। नो नो, कहाँ गया ये? सुनो साहब, वो इतना सा बच्चा है सोनू, यहाँ खेल रहा था, वो गाड़ी के साथ देखा आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनो, हाँ सोनू, सुनो, ए सोनू, ए सोनू, ए सोनू, 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 क्या हुआ भैया? रजत, सोनू कहीं नहीं मिल रहा। अभी यहीं तो खेल रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया। क्या बात कर रहे हैं भैया? एक काम कर, तू वहां देख, मैं वहां देख। क्या ठीक है, देखूं? जा। काका, वो एक छोटा सा बच्चा है, वो गाड़ी लेके खेल रहा था, उसको देखा कहीं? सोनू, एक छोटा बच्चा था ना, गाड़ी के साथ खेल रहा था, आपने देखा? भाई साहब एक छोटा बच्चा 4-5 साल का देखा गया आपने, हरी टी शर्ट पहना हुआ है।
हम तो बाजार में अपनी दुकान लगाने गए थे। हमारा सोनू न जाने कहाँ चला गया, ना कहीं मिल रहा है ना दिख रहा है वो। किसी से कोई दुश्मनी या फिर किसी पे कोई शक? राम सिंह, ये सब उसने किया है सर। हमको उसको कुछ पैसे लौटाने थे, इसीलिए उसने किया है। मुझे पूरा पक्का यकीन है सर। राम सिंह रहता कहाँ है? हमारे घर के पास ही रहता है सर। अब हमारा बच्चा कैसे भी ढूंढ दो। शैलेंद्र, गाड़ी निकालो। जी कहिए। राम सिंह कहाँ है? सर वो तो किसी काम से शहर से बाहर गए हैं। देखा, मैंने कहा था ना भैया, राम सिंह घर पर नहीं है। ये सब उसी का किया हुआ है। उसको ढूंढना होगा भैया, मैं बता रहा हूँ। राम सिंह का पता लगाते हैं। हाथ पे हाथ धरे रखने से कुछ नहीं होगा भैया। पुलिस के ढूंढने तक अगर सोनू को कुछ हो गया तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं जा रहा हूँ भैया। रजत कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ भैया। रजत कहाँ जा रहा हूँ? मुझे पता है सब राम सिंह का किया धरा है। रजत, मैं उसको ढूंढने जा रहा हूँ। मैं सोनू को लेकर आऊंगा अपने साथ। सोनू पता नहीं कहाँ होगा। कहाँ जा रहे हो? मैं राम सिंह के गाँव जाऊंगा, उसकी ससुराल जाऊंगा, जहाँ वो मिलेगा हर जगह जाऊंगा, उसको ढूंढ के लेकर आऊंगा। हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। नहीं भैया, आप यहीं रुकिए। आप पुलिस की मदद कीजिए, मुझे जाने दीजिए। रजत देखो, नहीं, मैं रुकने वाला नहीं हूँ भैया। रजत, भैया बहुत देर हो जाएगी, मैं कह रहा हूँ मुझे जाने दीजिए आप। मैं सोनू को ढूंढ के लाऊंगा। रजत आप घर संभालिए। कहाँ भाग रहे हो? भैया जी, हम भाग नहीं रहते भैया जी। अब हम कहीं नहीं भाग रहे थे। वो हमारा भतीजा, उसको किसी ने किडनैप कर लिया ना, उसको ढूंढने जा रहे थे भैया। बड़े भैया बहुत परेशान है। आपको पता है, आपको अपने पैसे चाहिए। यकीन मानिए भैया जी, वो आपको मिल ही जाएंगे। लेकिन अगर सोनू को कुछ हो गया तो वो कभी वापस नहीं आएगा भैया जी, कभी नहीं आएगा। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सोनू मिले या ना मिले, अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो तुम कभी नहीं मिलोगे। भैया पर भरोसा कीजिए, हम झूठ नहीं बोल रहे भाई। चलो भाई। भाई साहब, कितने पैसे हो गए? 300 रुपया। अरे जल्दी करो यार। अरे भैया, अपने छुट्टे पैसे लेके जाइए।
नू मेरा बच्चा, कैसा मेरा बच्चा? हाँ ठीक है ना तू? हाँ कब से ढूंढ रहा हूँ बेटा तुझे। चाचा मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे अब बहुत डर लग रहा है। हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से चलेंगे हम लोग, ये बहुत खतरनाक जगह है। चल 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 आ जाओ आराम से आराम से। अंजलि तुम इस दुनिया में मुझे अकेला छोड़कर चली गई और अब हमारा बेटा पता नहीं कहाँ है। हेलो रजत, सोनू के बारे में कुछ पता चला? नहीं भैया, सोनू का कुछ पता नहीं चल पा रहा है भैया। मैं उसको ढूंढते ढूंढते राम सिंह के गांव तक आ गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है भैया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है भैया। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ होगा, किस हालात में होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। रजत एक काम करते हैं, हाँ हमें काम करते हैं, हम भी वहां पहुंच जाते हैं, दोनों भाई साथ मिलकर ढूंढ लेंगे, ठीक है? नहीं भैया, आप यहाँ मत आइए, आप वहीं घर पे नजर रखिए ना। हाँ राम सिंह के घर पे भी तो नजर रखनी है ना, कहीं वो आ गया तो। मैं इधर ही हूँ, मैं ध्यान रखूंगा भैया। हाँ बच्चा थोड़ी देर के लिए भी माँ बाप की आंखों से ओझल हो जाए तो बेचैनी का वो एक एक पल सीने पर पहाड़ की तरह होता है। रजत को तो अपने भाई की तकलीफ का अंदाजा है, फिर उसने ऐसा काम क्यों किया? अपने ही भतीजे को किडनैप करने का मकसद क्या है? क्योंकि रजत अच्छी तरह से जानता है उसके भाई के पास इतने रुपए नहीं है कि वो उससे फिरौती मांगकर अपना कर्ज चुकता कर सके। तो फिर सोनू को टारगेट करने का क्या मतलब? भाई का भाई के साथ इतना बड़ा धोखा अपराध का कौन सा घिनौना चेहरा सामने रखने वाला है? आ जाओ बेटा, खाना खाते हैं, आ जाओ। चाचा मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे पापा के पास जाना है। पापा के पास चलेंगे ना बेटा, पहले खाना खा ले। पहले पापा के पास। देखो बेटा, पापा के पास जाने से पहले हम आपको एक ऐसी जगह लेके चलेंगे जहाँ पे ढेर सारे खिलौने होंगे। हाँ नए नए खिलौने जो तुमने पहले कभी नहीं देखे होंगे, फिर आपका जो दिल करे वो ले लेना। ऐसी जगह चलेंगे, लेकिन पहले खाना खाओ। पहले मुझे पापा के पास लेके जाओ। खाना खाओ। पापा का फोन, मेरी बात कराओ ना। हाँ बात कराते हैं अभी। पहले खाना खा लो, ठीक है, फिर उसके बाद बात कराएंगे। हेलो हेलो रजत, हेलो हेलो रजत। बहुत शैतानी करने लगा है तू। इसके बाद अगर कुछ भी किया ना तो चमड़ी उधेड़ दूंगा तेरी। चाचा मैं तो चुप! हाँ भैया जी, हमारा भतीजा, हमारा सोनू, उसको मार डाला उसने। हाँ भैया, उसको मार डाला उसने। हे भगवान, हम कहीं के नहीं रहे भैया। भैया जी, उसको ढूंढते ढूंढते हम बर्बाद हो गए, हमारे सारे पैसे खर्च हो गए। अब भैया जी, हम आपके पैसे अभी नहीं दे पाएंगे, हमें थोड़ा समय चाहिए भैया जी। भैया जी, कुछ मोहलत दे दीजिए हमें। 3 महीने, सिर्फ 3 महीने। हाँ भैया जी। इसके बाद तेरा पूरा खानदान मर जाए, मुझे मेरे पैसे चाहिए। जय, ठीक है भैया जी। भैया जी, हम इंतजाम करेंगे जल्दी में। चल फोन रख। ठीक है। चाचा हाँ मैं तो मरा भी नहीं हूँ और आप रो क्यों रहे हो? अरे बेटा,
रो नहीं रहा मेरा बच्चा, ये तो खुशी के आंसू है मेरे बाबू। आजा मेरे बाप, आजा मेरा बच्चा, आजा गले लगा ले मेरा बच्चा। नहीं रोना नहीं बेटा, सो जा एकदम सो जा। रजत, कहीं पे सोनू को पता चला? कोई खबर, कुछ खबर मिली उसके बारे में? नहीं भैया, मैं हर जगह गया भैया, राम सिंह के गांव, उसके ससुराल, जहां वो जा सकता था हर जगह को ढूंढा मैंने, लेकिन सोनू का कहीं पता नहीं लगा भैया। बता दे कहाँ होगा सोनू? भगवान न करे अगर उसे कुछ हो गया तो। इंस्पेक्टर साहब, वो सोनू के बारे में कुछ पता चला? कमरे से एक बच्चे की लाश मिली है और वो लाश सोनू की। आपके भाई का शक एकदम सही था, हमें राम सिंह के खेत के पास ही उसकी लाश मिली है। आप चिंता ना कीजिए, हम बहुत जल्द राम सिंह को ढूंढ निकालेंगे। भैया भैया रोइए मत भैया, भैया मैं छोड़ूंगा नहीं राम सिंह को, मैं मार दूंगा उसको भैया। आप चिंता मत कीजिए भैया, मैं उसको ढूंढ के लेगा। भैया आप चुप हो जाए भैया, आप चुप हो जाए भैया, आप मत ऐसे कीजिए। राम सिंह, नहीं कमलेश, बेटा तुम हमारे बहुत काम आए, तुम्हारा दिल से शुक्रिया। तुमको पता है तुम्हारी वजह से हमको 3 महीने की और यहाँ मोहलत मिल गई रहने की। बस अब कुछ ही दिनों में हम यहाँ से भाग जाएंगे, रफू चक्कर हो जाएंगे और फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हम तुम्हारा बलिदान बेकार नहीं जाने देंगे। अरे राम सिंह, जिंदा हो कि मर गए? हमको बेवकूफ बनाकर यहाँ आराम से बैठे हो। सोनू को अगवा करने का प्लान तो हम दोनों का ही था, और तुमने सोनू को हमसे अगवा करवा कर उसकी मौत का इल्जाम हम पर डाल दिया। तूने अपने भाई के बेटे को मार दिया। अरे तुझसे मक्कार आदमी और कोई नहीं हो सकता। अरे जो अपने भाई का सगा ना हो सका वो और किसी का क्या होगा? लानत है तुझ पर। ये जो तुम रात में हमको अच्छा इंसान बनाने की सीख देने आए हो, तुमको आइडिया भी है कि तुम कितना खतरनाक काम किए हो? अभी तुमको सोनू के कत्ल के इल्जाम में फंसाता हूँ भैया को बता के। भैया भैया जल्दी आइए।
ये जल्दी आइए, मैंने इसको पकड़ लिया। जल्दी आइए, भाग जाके भाई, जल्दी आइए। पकड़। मैं पुलिस को फोन नहीं भैया, नहीं, पुलिस को नहीं बुलाइए। आप रस्सी लेकर आइए, इसको बांधते हैं और इसकी कहानी अभी खत्म कर दूंगा। हमको मारेगा तो? तुमको मार दूंगा। हमको फंसाने आया था? जल्दी लेकर आइए भैया। सोनू को मारा, ये बांध दीजिए इसको। कमलेश, कमलेश मुझे माफ कर दे यार, मैंने ये सब नहीं किया। ये सब तुम्हारे भाई रजत ने बनाया था प्लान, मैंने अकेले नहीं। बोल रहा है? नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। उसने हमसे सोनू को किडनैप कराया और फिर खुद अकेला लेके गायब हो गया सोनू को। हम सच कह रहे हैं, हमें एक मौका दो कमलेश, हम सब साबित कर देंगे। हम सच कह रहे हैं कमलेश, हम सब साबित कर देंगे। ये बांध दीजिए इसको, ये भाग जाएगा भैया। बांधिए ना भैया इसको, बांधिए ना, ये मुझे मार देगा भैया। क्या हुआ भैया? आप मुझे क्यों मार दे भैया? तू ही बता ना कि हम तुम्हें क्यों मार रहे हैं? भैया इसकी बातों में बताइएगा भैया, इसकी बातों में तो नहीं आ गए भैया। भैया मुझे क्यों मार रहे हैं आप भैया? तुम मुझे बता था, हाँ? तुम बता ना कि क्या हुआ था? लेकिन तुम्हारे भाई के पास पैसे तो है नहीं, फिर वो फिरौती की रकम देगा कैसे? राम सिंह, मैं क्या कह रहा हूँ तुम समझ नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ मेरा भाई अपना घर बेचकर तुम्हारी रकम चुकाने नहीं आएगा, लेकिन सोनू के लिए वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। सोच लो राम सिंह। लेकिन हमें क्या करना होगा? ये हुई ना, हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं था भैया। आपके पास भी तो पैसे नहीं थे जो आपसे मांग लेता। अगर यादव को पैसे नहीं देते तो वो हमको मार देता। इसलिए तुमने हमारे सोनू को मार दिया? अरे उसको मारते वक्त तुम्हारे दिल में जरा सी भी दया नहीं आई, दुख नहीं हुआ? हुआ था, बहुत दुख हुआ था भैया, लेकिन हमें यादव से कुछ मोहलत चाहिए थी और सोनू को मारने के बाद हमको वो 3 महीने की मोहलत मिल गई। अरे 3 महीने की मोहलत के लिए तुमने हमारे बेटे को मार दिया? हाँ, ले जाइए, इसने हमारे बेटे को मारा है और इसे भी ले जाइए, इसे भी ले जाइए। उसे अगवा करने में ये भी शामिल है। ले चलो इसको, ले जाइए। गलत सोच इंसान को एक के बाद दूसरी गलती के लिए उकसाती है और फिर धीरे धीरे हालात अपराध के दायरे में आ जाते हैं, जैसा कि यहां हुआ। रजत ने खुद को घायल किया ताकि कर्ज देने वाला उसे कुछ मोहलत दे दे। ये मोहलत मिल गई तो फिर कुछ और मोहलत के लिए उसने अपने मासूम भतीजे की बलि चढ़ा दी। शत्रु, कर्ज और बीमारी, इन तीनों को जिसने भी छोटा समझा है उसी के लिए मुसीबत खड़ी हुई है। यहाँ कर्ज की रकम ने एक परिवार की सारी खुशियां छीनी। कमलेश का बेटा तो अब कभी वापस लौट कर नहीं आ सकता, लेकिन राम सिंह और रजत को दबोचकर उसने अपने बेटे के लिए इंसाफ जरूर हासिल कर लिया। पीठ में खंजर भोंकना अपनों के लिए सबसे ज्यादा आसान होता है, क्योंकि भरोसा हमें अंत तक ये भनक नहीं लगने देता कि हम किसी अपने के साथ रह रहे हैं या अपराधी के साथ। इसीलिए ऐसे मामलों में अक्सर नुकसान बहुत ज्यादा होता है। सावधान रहेंगे।